नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज एक और घटना के बारे में बात करनी है। अतुल सुभाष के बाद दिल्ली के पुनीत खुराना, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है। उनका भी मैट्रिमोनियल केस था और उन्होंने भी लगभग 54-55 मिनट का अपना वीडियो बनाया है। उसमें जो उनकी पत्नी पैसा मांग रही हैं वो बात है, जो ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं वो बात है। उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। अतुल सुभाष वाले मामले में उनकी पत्नी, उनकी सास और उनके साले जो है गिरफ्तार हुए थे। उनको अब बेंगलोर सिटी कोर्ट से ज़मानत मिल गई है और वो लोगों को ज़मानत मिल गई है, वो बाहर आ जाएंगे। फ़िलहाल जो विषय आज का है वो ये है कि क्यों जिनका मैट्रिमोनियल डिवोर्स केस चल रहा है, मैट्रिमोनियल केस चल रहा है या जिनको भी एलिमनी देने के लिए बात हो रही है, वो पुरुष सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रेंड क्यों सेट हो रहा है? काफ़ी दुखद है। ये ज़रूर कहीं न कहीं मुझे कहने में गुरेज नहीं कि कानून का झुकाव कहीं न कहीं महिलाओं की तरफ अधिक है इस मामले में, और कहीं न कहीं एलिमनी का पैसा भी काफ़ी उसकी ग्रेविटी जो है काफ़ी बढ़ गई है पैसे की। अभी सुप्रीम कोर्ट में 500 करोड़ रुपए मेंटेनेंस की एलिमनी माँगी गई। एक महिला के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने 12 करोड़ रुपए दिलाए। 12 करोड़ रुपए भी अच्छी खासी रकम है। वो उन्होंने दिलाए, कहीं पर 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ रुपए लोग मांग रहे हैं, जहाँ जिसकी जैसी हैसियत है या जो जैसा मांग सकते हैं उस हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट से के तरफ से भी इधर बीच में 2 फैसले आए। 498A पे आया, फर्जी मुकदमे जो दर्ज हो रहे हैं उनको क्वैश करने को लेकर। इधर 8 स्टेप जो है एलिमनी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं, लेकिन अभी ग्राउंड रियलिटी धीरे धीरे करके ही उसमें सुधार होगा। और लेकिन एलिमनी का पैसा, उसका प्रेशर पुरुषों के ऊपर ये कहीं न कहीं सुसाइड की तरफ लोगों को लेकर जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि परिवार जो ब्रेक हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में जो डिवोर्स हो रहा है, वो तो महिला के ऊपर भी उतना इमोशनल टॉर्चर है जितना हस्बैंड के ऊपर है। इसको तो मैं दोनों तरफ बराबर है, लेकिन साथ में एडेड प्रेशर, जो फाइनेंशियल प्रेशर है, वो जो पुरुषों के ऊपर आ रहा है, वो शायद उनको सुसाइड की तरफ अधिक लेकर जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। और कहीं न कहीं दहेज एक लेना देना अपराध है, लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास में भी 20 से 30 लाख रुपए के बीच में लोग एलिमनी का पैसा महिलाएं तलाक के बाद ले रही हैं। और मुझे नहीं दिखता कि लोअर मिडिल क्लास में दहेज में किसी पुरुष को किसी लड़के को 20 से 30 लाख रुपए मिल रहे हों दहेज के। लोअर मिडिल क्लास जैसे तबके में भी बात कर रहा हूँ। हायर में जाएंगे तो उस हिसाब से हर चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, उसी तरह से एलिमनी का पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मुझे नहीं दिखता कि इतना दहेज किसी लड़के को मिल रहा है जितना एलिमनी का पैसा देना पड़ रहा है। आप सोचिए, लव मैरिज भी अगर जो कर रहा हो और अगर बिना पैसे के कर रहा हो, लेकिन अगर तलाक होगा तो एलिमनी का पैसा उसको भी देना है और अच्छी खासी रकम आपको देनी है। एक आदमी अगर बड़ी मेहनत करे तो शायद अपने पूरे जीवन काल में, एक सामान्य परिवार से लोगों की बात कर रहा हूँ, कि 1 करोड़ रुपए कमा पाएगा। एलिमनी का पैसा ही 25 लाख 30 लाख, अगर उस लोअर मिडिल क्लास के आदमी को 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं, तो सोचिए कितनी उसकी कमाई का हिस्सा और किस यंग एज में उसको देना पड़ रहा है। ये भी एक विषय ज़रूर है और शायद वो लेकर जा रहा है अधिक सुसाइड की तरफ। महिलाओं के अपने ज़रूरतें हैं और उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, और पत्नी होने के नाते पति का कर्तव्य भी है कि उनको उसी स्टेटस के साथ फुलफ़िल करें जैसा कि वो उनके साथ रह रही थी पत्नी के तौर पर तब भी। और भले तलाक का मुकदमा, जब तक तलाक नहीं हो जाता है तब तक वो पति हैं, इसलिए उसी स्टेटस को उनको फुलफ़िल करना, ये कोर्ट का अपना नियम है, कानून का अपना एक तरीका है। उसी तरह से कानून काम करता है। ये मेरा अपना तरीका नहीं, ये कानून का अपना एक नज़रिया है और उसी हिसाब से मेंटेनेंस डिसाइड होता है। लेकिन फिर भी एक लिमिट ज़रूर लगने की ज़रूरत है कि कितना पैसा दिया जा सकता है, क्योंकि इधर बीच में कुछ एक के बाद एक केस भी होते चले जा रहे हैं और घटनाएँ होती जा रही हैं और लोग सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। और अक्सर आप देखें सोशल मीडिया पे, देखें 2 ही चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं जो इन विषयों पर 2 चीज़ें ये ट्रेंड कर रही हैं। एक तो लोग कह रहे हैं कि शादी ही ना करिए। लोग कह रहे हैं आप अपना कमाइए और अपना एन्जॉय करिए लाइफ़ को, शादी ना करिए। एक तो ये है, और दूसरी बात ये है कि लोग कह रहे हैं कि अ, ए अतुल सुभाष या पुनीत खुराना, इन लोगों ने जो किया वो सही किया। तो पुनीत खुराना वाली घटना भी काफ़ी दुखद है।
फिर ये इस तरह से एक ट्रेंड सेट होता चला जा रहा है और लोग उसको पुनीत खुराना या अतुल सुभाष की घटना को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये और दुखद है। जो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग उससे डिबेट कर रहे हैं कि नहीं नहीं उन लोगों ने ठीक किया, क्या करें, उनके साथ मजबूरी है, क्या करें जब कोई सिस्टम नहीं सुन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका के ऊपर भी एक दबाव है। इस समय भारत की सरकार हो या न्यायपालिका हो, दोनों को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए। क्या नए कानून की ज़रूरत है या कानून में थोड़े सुधार की ज़रूरत है कि थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा बल पुरुषों को भी मिले कि जिससे ये ट्रेंड न सेट हो। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे कोई भी चीज़ हो तो आप सुसाइड की तरह न करें और अपनी लड़ाई जारी रखें।